दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं गुरु एवं शुक्र वर्तमान समय में अस्त है। 31 मई 2024 तक जहां देवगुरु अस्त हैं, तो वहीं 5 जुलाई 2024 तक शुक्र की यानी भौतिकता के अधिपति की स्थितियां भी अस्त रहने वाली होंगी। ऐसे समय में मांगलिक कार्य की स्थितियां वर्जित हो जाती हैं। परंतु इसके अलावा भी मानवीय जीवन के साथ में चर्चा करें तो गुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह की अवस्थाओं में होते हैं। भले ही संतान की बात कर लीजिए, क्षमताओं की बात कर लीजिए, नौकरी पेशा जीवन के साथ में हम किस तरह से चलेंगे, व्यापारिक बोध के साथ में क्या निर्णय लेने वाले होंगे, गृहस्थ पक्ष के साथ में जो जीवन की गतिविधियां हैं वो किस तरह से चलायमान रहने वाली होंगी, हम रोटेशन की पोजीशन को बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कैसे लेकर आएंगे, ये सब कुछ गुरु के साथ जुड़ा हुआ। तो वहीं मटेरियलिस्टिक लग्जरी किस तरह से विस्तार की तरफ जाएगी, हम भौतिकता के प्रति अपने संप्रेषण को रखते हुए किस हद तक वहां जुड़ाव रखने वाले होंगे, संबंधों में आकर्षण के क्रम को किस तरह से देखने वाले होंगे, ये सब कुछ शुक्र के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। और जब भी ये ग्रही व्यवस्थाएं अस्त होती है तो आप देखिएगा कि शुक्र का अस्त होना व्यक्ति के भीतर के आध्यात्मिकता के प्रवाह को उसके निकटवर्ती क्रम के साथ में लेकर आने वाला हो सकता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के पीछे आप लगातार भागते रहे, ये हासिल करना है, वो हासिल करने की तरफ जाना है, यहाँ से भाग कर वहाँ पहुँचना है और इसे क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ रखा। परंतु जैसे ही दूसरी अवस्थाओं को लेकर आए तो ये स्पष्टता अपने भीतर तक आती चली गई कि हम अपने साथ आध्यात्मिकता के पक्ष को उजागर करने वाले हो सकते हैं। शुक्र का अस्त होना यही बताता है कि आप अपने भीतर के प्रभावों को जानने का प्रयत्न करें। जो आकर्षण ज़बरदस्ती के बने हुए हैं, जिन वस्तुओं के पीछे हम निरंतर तौर पर भाग रहे हैं, उनसे हटकर अपनी जीवन यात्रा को कैसे देख रहे हैं, शुक्र इस बात का प्रमुख संप्रेषण है। और 5 जुलाई 2024 तक शुक्र का अस्त होना यही बताता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं शुक्र प्रदान यानी वृषभ और तुला राशि के महानुभावों के लिए जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है उसमें कई बार थोड़ी सी कमी देखी जाती है। जब भी शुक्र अस्त होते हैं तो जो महानुभाव यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में होते हैं उनके लिए भी कई बार बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। तो वहीं जो शुगर लेवल की अप्रोच होती है वो भी जिन लोगों के लिए पहले से अनइवन रही है वहाँ पर भी कई बार एक तरह से नकारात्मकता के सिरे आते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे रोगों से और ऐसे अवस्था क्रम से संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहती है। शुक्र के अस्तगत प्रभाव के साथ में चलायमान रहता हुआ व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में अनुशासन में कई बार कमी देखता है और भटकाव के सिरे निकल कर आते हैं। चकाचौंध की तरफ जाना है या फिर जो प्रवाह अध्यात्म का है, अनुशासन का है, उस ओर बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन उसके साथ में नहीं रह पाती। तो वहीं 31 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति की भी स्थितियां अस्तगत प्रभाव के साथ में है। तो ऐसे सिरे में व्यक्ति विशेष लोगों के साथ जुड़ाव का जो क्रम होता है उसमें कई बार कमी देखता है। मुख्यतया मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के महानुभावों को इस क्रम से अधिक संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। और वैसे भी देवगुरु भी वृषभ राशि स्थान में है तो व्यक्ति डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ में बहुत जल्दी आता चला जाता है। सातवीं दृष्टि जो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति की गृहस्थ भाव पर रहती है, वहाँ से भी कई बार सामंजस्य में कमी देखी जा सकती है। हालांकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के परिचय के साथ में चलने का प्रयत्न जरूर करता है परंतु पूरे तरीके से स्थिरगामी नहीं हो पाता। जो ज़बरदस्ती के डिले निकल कर आते हैं वो भी जुपिटर के कंबस्ट अप्रोच के साथ में निकल कर आते हुए देखे जा सकते हैं, इसमें इनकार नहीं। हालांकि जून के महीने के अंतिम सिरे के साथ में शनिदेव की स्थितियां वक्री होने वाली होंगी, परंतु उसके पहले जो इन दो ग्रही व्यवस्थाओं का अस्तगत प्रभाव है यही प्रदर्शित करता है कि ठहराव हमारे सामने आ रहा है, जुड़ाव की स्थितियों के साथ में कमी के स्तर निकल कर आ रहे हैं। संतान पक्ष के साथ में आप कोई कामकाज की शुरुआत की प्रकृति को उजागर करके चल रहे थे, वो पूरे तरीके से जुड़ाव की तरफ नहीं आ पा रही है। तो ऐसे क्रम में व्यक्ति गुरु की ऐसी अवस्थाओं के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहे तो अति उत्तम। यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति अस्तगत रहे हैं और अभी भी जब अस्तगत रहते हैं तो ऐसे में जो कई बार उद्वेलित करने वाले भाव होते हैं, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं, वो और अधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर भी गुरु का ही है। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के क्रम है। तो ऐसे में व्यक्ति के लिए संघर्षों के प्रतिबिंब बढ़ते चले जाते हैं
और वो कहीं न कहीं अपने निर्णय के साथ में एक बोध बनाकर नहीं रख पाता, जो फेरों तक पहुँचने की स्थिति के साथ में कोई संबंध चल रहा है और वहीं से घेरे टूटने लगते हैं, वहीं से एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता के भाव आने लगते हैं और व्यक्ति कई बार संबंधों के एक डिटैचमेंट की ओर भी पहुंच जाता है। वर्षों से संबंध चला, गृहस्थ सुख की ओर उस संबंध को लेकर जाने की तैयारी में थे, परंतु इधर शुक्र अस्त हुए, इधर गुरु अस्त हुए और व्यक्ति समझ नहीं पाया कि इस तरह की जो डिटैचमेंट की अप्रोच है वो कहाँ से निकल कर आ गई। हम खुद को ही सही साबित करने में लग गए और संबंधों को गलत साबित कर दिया। ये परिभाषाएं अंकित आधार पर कई बार निकल कर आती है, जहाँ से पूर्ण रूपेण व्यक्ति को संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। इस यात्रा के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष निकल कर आता है वो ये भी है कि कार्यों के साथ में जो गतिशीलता है वो शिथिल होने लगती है और व्यक्ति अपने लिए बेसलेस फियर की अप्रोच को देखता है। कई बार मटेरियलिस्टिक लग्जरी भी एक इंसान के लिए ड्राइविंग फोर्स हो सकती है यदि वो उस ओर सोचने का प्रयत्न करे तो, अन्यथा दुविधाओं के घेरे बढ़ते चले जाते हैं। ये भाव अपने भीतर तक रखने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर इस जीवन यात्रा में रहने वाली होती है। मन के भीतर जो लंबे समय से दुराव के केंद्र बिंदु बने होते हैं लोगों के प्रति, वो और बढ़ने नहीं पाए, ऐसे समय में ये विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि 31 मई को गुरु का प्रभाव अस्तगत स्थितियों से निकलकर उदित अवस्थाओं में आ जाएगा, तो वहाँ से जो 5 जुलाई तक का समय प्रभाव है उसके साथ में शुक्र की ही अस्तगत स्थितियाँ रहने वाली होंगी। तो जो 50% तक का घेरा है वो पूर्ण हो जाता है और 50% तक की स्थितियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शुक्र के अस्त होने के साथ व्यक्ति ये ध्यान रखे कि महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ, शुक्र गायत्री, यदि शुक्र के वर्तमान में दशा चल रही है तो बीज मंत्र की ओर जाना ज़्यादा बेहतर होता है। विदेश संबंधी गतिविधियों में जहां बारंबार प्रेजेंटेशन देना होता है या ओवरऑल अप्रोच में भी अपनी बात को रखने के तौर तरीकों के साथ में चलते हुए जीवन यात्रा को नव प्रवाह देना होता है, वहां पर भी शुक्र की स्थितियां जब अस्तगत हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा धीरे करती चली जाती है। अब देखिए सप्तम के साथ में कारकत्व शुक्र का जुड़ा हुआ है, इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी की स्थितियों में जितना हम संभल कर चलते हैं उतना ही खुद के लिए प्रोग्रेसिव बेस लेकर आते हैं। द्वितीय भाव के कारकत्व के साथ में देव गुरु होते हैं। वाणी 31 मई तक विशेष तौर पर नियंत्रित रहे, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे शब्द यदि मुख पर आ रहे हैं तो हम रुकें। पंचम के साथ में स्टॉक मार्केट, क्षमताएं, वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर होती हैं उन सभी का भाव यहाँ से जुड़ा होता है। शिक्षा संबंधी क्रम भी यहीं से देखते हैं। तो ऐसे क्रमबद्ध सिरे में भी व्यक्ति किसी कोर्स की ओर जाता हुआ खुद को इंस्टेंट अप्रोच पर डिटैच करता चला जाता है। क्या बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, अभी तो यहाँ से कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है, ऐसी अवस्थाएं भी रहती है। नवम दशम एकादश के साथ में गुरु का कारकत्व होता है, तो ऐसे में व्यक्ति भाग्य पर उतना भरोसा नहीं रखता, परंतु कर्म के भरोसे भी नहीं चलता और उलझनों के साथ में ही जीवन व्यतीत करता चला जाता है, जहाँ से वो और अधिक अस्थिरगामी पक्ष देखने वाला होता है। वहाँ से भी खुद को स्थायित्व देना अत्यधिक आवश्यक क्रम रह जाता है। कुल जमा जोड़ ये समय थोड़ा सा धीमा है। जहाँ ऐसी अवस्थाओं को आप देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा गुरु और शुक्र का अस्तगत प्रभाव सामने है। तो ये था इन दोनों ही प्रमुख तारा ग्रहों के बारे में चर्चा का एक क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि शः आभार।